एक कोई बकरी मर जाती है, कोई पशु मर जाता है, उसकी भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसलिए एपीओ होना भी उनका जरूरी है। मैंने जज साहब को दोषी नहीं माना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जाए। मैं कब कह रहा हूँ कि वो दोषी हैं? उनसे जो घरेलू काम वो करवाए जाते थे, जबकि नियमों में ऐसा कुछ है नहीं। इस काम के लिए हम बाहर निकले सर, वो काम ही नहीं हो रहा हमारा। मांग कर रहे, हमारे को न्याय नहीं मिल रहा तो दूसरों से क्या न्याय होगा साहब। एक दिल्ली में भी एक चूहा मारा था, उसकी एफआईआर दर्ज हो गई। इस इन्वेस्टिगेशन मीडिया के माध्यम से तो मैं इसका जिम्मेदार हाईकोर्ट प्रशासन को समझता हूं। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा हम इसी तरह डटे रहेंगे। घड़ी में 5:30 बज चुके हैं। सुहास मेहरा के इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले न्यायिक कर्मचारी हैं, वो लगभग घर जा चुके हैं और अभी कुछ लोग अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं और धरना स्थल पे मैं खड़ा हूँ। तो हम बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। कुछ नए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यायिक कर्मचारी ही हैं। इनसे जानेंगे कि आज जोधपुर का डेलीगेशन इनका आया, वार्ता सफल नहीं रही। हालांकि आंशिक सफल आंशिक विफल बोल जरूर रहे हैं, लेकिन वो वार्ता सफल नहीं है, जैसा कि हमारा ही मानना है। जनता बाहर परेशान हो रही है न्याय की उम्मीद में कि कब इनकी हड़ताल ख़त्म होगी और कब उनके केसों की पैरवियाँ वकील लोग करेंगे। हालांकि वकीलों से भी हमारी बात हुई है, इंटरव्यू चलाएं हमने वकीलों से ही बात करके, उनका भी काम प्रभावित हो रहा है। यानी न्यायपालिका के अंदर सारे होने वाले कार्य ठप पड़े हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है, आम जनता प्रभावित, वकील प्रभावित, और हालांकि न्यायिक कर्मचारी हैं ये भी प्रभावित हो ही रहे हैं, क्योंकि इनको भी मासिक वेतन मिलता है काम करने का। अब मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये हमें पता नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सीताराम सैनी, प्रांतीय प्रतिनिधि, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा सीकर। और आपको नहीं लगता कि 15 दिन बहुत हो गए? बहुत नहीं, मेरे को लगता है 15 दिन के। हम तो ये चाह रहे थे कि फर्स्ट रोज एफआईआर दर्ज हो जाए तो ये आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। लेकिन चूंकि हमारी छोटी सी मांग है, एक कोई बकरी मर जाती है, कोई पशु मर जाता है, उसकी भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमने क्या मांगा है? हमारा कर्मचारी खत्म हो गया। हम तो ये चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो, जांच के बाद में जो भी रिजल्ट आए उसके अनुसार संबंधित है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एफआईआर के अलावा 5 और है ना, 6 मांग है आपकी। तो वो एफआईआर दर्ज होगी, जांच होगी, तो उसी में तो वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि उनको एपीओ करना है, जांच के दौरान यदि उनको एपीओ नहीं करेंगे तो वो जांच को प्रभावित करेंगे। इसलिए एपीओ होना भी उनका ज़रूरी है। रही बात कर्मचारी ख़त्म हो गया तो ये तो स्वाभाविक है कि कोई भी मृत है तो उसके आश्रित को सर्विस दी जाती है, तो उस सर्विस मृत के आश्रितों को सर्विस दी जाए। इसमें कोई हमारी वो कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है कि हमने न्यायिक कर्मचारी संघ ने कोई एक्स्ट्रा मांग जोड़ी है। ये मैं आपको बता दूं कि किसी भी जज साहब के खिलाफ एफआईआर करने की भी एक प्रक्रिया है, उसके तहत एफआईआर होती है। हाँ, तो वो प्रक्रिया अपनाएं। हम कब कह रहे हैं कि आप प्रक्रिया मत अपनाओ, लेकिन प्रक्रिया अपनाकर 15-15 दिन लगते हैं क्या उसमें? उस प्रक्रिया के तहत आप एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और तुरंत दर्ज करनी चाहिए थे, आज नहीं तो कल करनी चाहिए थे। लेकिन आपकी एफआईआर भी तो सीधा आप जज साहब के खिलाफ ही एफआईआर करवा रहे हैं ना? हाँ, तो सीधा जज साहब के खिलाफ तो संबंधित वही दोषी, प्रथम दृष्टया दोषी वही दिख रहे हैं और वो सब यही मान रहे हैं, तो उनके खिलाफ ही तो दर्ज की जाएगी। जज साहब अपराध के लिए मतलब आपने जज साहब को दोषी मान लिया है पूरी तरह से? मैंने जज साहब को दोषी नहीं माना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जाए। जांच में दोषी पाए जाते हैं तो दोषी हैं, नहीं पाए जाते हैं तो दोषी नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि वो दोषी हैं? लेकिन एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और नामजद दर्ज होनी चाहिए। जब उनके परिवार ये कह रहा है कि हमारा जो हमारा लड़का है, हमारा जो है वो वहाँ उनके घर पर गया था, वहाँ काम करने के लिए उनको बुलाया जाता था और उनको उनसे सारे जो काम करके हैं वो सारे काम करवाए जाते थे। उनके कहने के अनुसार हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें थी। सुहास मेहरा का परिवार, उसकी बहन भाई वगैरह भी तो आपके यहाँ बैठते हैं? हाँ, यहाँ बैठते हैं, रोजाना आते हैं, आज भी आए थे और उनसे बातें भी हुई हैं। तो उनका यही कहना था कि उनको मतलब वो तंग करते थे, परेशान करते थे और उनसे जो घरेलू काम वो करवाए जाते थे, जबकि नियमों में ऐसा कुछ है नहीं। पुलिस के दबाव से और पुलिस के दबाव से उनको घर पर बुलाया गया और उनको उठाया गया। सुहास मेहरा के परिवार से भी हमने मिलकर इन्वेस्टिगेशन मीडिया पे
वीडियो चलाए हैं, हाँ। उनकी दास्तान भी सुनाई थी, उसकी माँ की भी सुनाई थी, उनकी बहनों को का भी हमने यहाँ से इंटरव्यू लिया था, उसके भाई का भी लिया था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपका डेलीगेशन जोधपुर गया था, हाँ। क्या करके आया वो वहाँ से? डेलीगेशन जोधपुर गया था। डेलीगेशन से अब जो यहाँ आ गया उनसे हमारी बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारी सीजे साहब से बातचीत हुई है। वो सैद्धांतिक रूप से तो बोल रहे हैं कि हम इन मांगों पर सहमत हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रेजेंट में क्योंकि वास्तव में जो धरातल पे जो काम होना चाहिए अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। धरातल पे कुछ सामने आया नहीं है, डटे हुए हैं, FIR होनी चाहिए। मामला बहुत पेचीदा बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और जनता वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मैं जब से कवरेज कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन मीडिया सिर्फ एक बात कहती है कि आप सुभाष मेहरा के न्याय के लिए परेशान हैं, लेकिन हम जनता को न्याय नहीं मिल रहा, इसके लिए हम परेशान हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं जगत सिंह संरक्षक सहायक कर्मचारी संघ। आप बताएं, आप कौन हो? संरक्षक सहायक कर्मचारी संघ। संरक्षक सहायक कर्मचारी संघ। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? लगता है कि अब हट जाना चाहिए आपको? देखो सर, जुडिशियल जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसने भी आज अपील की है कि आपको आंदोलन खत्म करना चाहिए, और अपील अभी मेरे पास रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये राजस्थान जुडिशियल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन की एक अपील है। आज मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा थोड़ा सा दिखाएं। देखो, इस पे ये अपील उन्होंने जारी की है। आखिर अपील में भी है कि आपको काम पे लौटना चाहिए। अपील नहीं मानोगे क्या आप? जिस काम के लिए हम बाहर निकले सर, वो काम ही नहीं हो रहा हमारा, कर्मचारी को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर ये कोई अनजान आदमी बता देगा, यदि कोई आदमी अपने आप पे जानबूझ के आग लगाता है तो पूरी छत पे दौड़ लगा देता, छत से कूदने की कोशिश करता, पर वो ना तो किसी ने देखा, अगर नहीं देखा तो इसका मतलब उसको मार के जलाया गया है। आप ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पे? हाँ जी, ऐसे ही काम बंद करके बैठे रहेंगे? काम तो जो न्याय की मांग कर रहे हैं, हमारे को न्याय नहीं मिल रहा तो दूसरों से क्या न्याय होगा साहब? कर्मचारी भी तो न्याय के लिए बैठे हैं, एक FIR दर्ज करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ। आम जनता की एक दिल्ली में भी एक चूहा मारा था, उसकी FIR दर्ज हो गई, और यहाँ तो कर्मचारी हत्या की गई है या चाहे मरा है, पर उसकी जांच तो होनी चाहिए। कल को और भी कर्मचारी और जजों के घर पे जाते हैं, उन्हीं किसी को वहाँ से भी कोई मर जाएगा। जांच होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, सबका एक ही कहना है। हमारे साथ अब मौजूद हैं एक और न्याय कर्मचारी। आपका नाम बताओ और आप पदाधिकारी हो या नहीं, बताएं। जी, मैं न्यायिक कर्मचारी हूँ, मैं हनुमान साई जाट हूँ, और मैं अपील करना चाहता हूँ आपके इस इन्वेस्टिगेशन मीडिया के माध्यम से। किसके लिए अपील करोगे? जजों के लिए, जनता के लिए, या किसके लिए आप बताएं सबसे पहले तो? मैं सबसे पहले जो आम जन को न्याय नहीं मिल रहा हम कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से, तो मैं इसका जिम्मेदार हाईकोर्ट प्रशासन को समझता हूँ। जहाँ तक आज की स्थिति देख रहे हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करके हम लोगों की जो मांगे हैं उचित, हम जो न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं उसका समाधान किया जाए। तो निपटारा हो तो गया ना? आज जोधपुर गए थे, आपके अधिकारी गए थे, वहाँ से आगे वार्ता करके बोल रहे हैं कि वार्ता सफल रही। नहीं साहब, वो वार्ता हुई है, उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मगर जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। हम चाहते हैं FIR दर्ज हो, मुआवजा मिले और मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी मिले। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होगी हम सब लोग यहाँ डटे रहेंगे और बिल्कुल बराबर जो है ना धरना प्रदर्शन रखेंगे। कितने दिन तक, कितने महीने तक और कितने साल तक? इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा हम इसी तरह डटे रहेंगे। कर्मचारियों में पूरा उत्साह है, कर्मचारियों में पूरा जोश है, कर्मचारी न्याय के लिए बराबर पूरे उम्मीद के साथ यहाँ डट रहे हैं, और मैं मानता हूँ हमारे चीफ साहब हमारी ज़रूर सुनेंगे और हमें न्याय देंगे। पुरजोर तरीके से डटे हुए हैं न्याय के लिए। साहब कह रहे हैं न्याय कब मिलेगा इनको। FIR दर्ज हुई नहीं है। जोधपुर से इनका प्रतिनिधिमंडल बात करके आ भी गया है, लेकिन नतीजा सिपर रहा, कुछ हल नहीं निकला। लेकिन ये ऐसे ही
धरने पे डटे रहेंगे। जयपुर के साथ साथ पूरा राजस्थान इन्होंने बंद कर रखा है। अब सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि न्याय के मंदिर में ये आम जनता को किस तरह से राहत मिलेगी, क्योंकि इनका तो कहना है कि जब हमें न्याय नहीं मिल रहा तो फिर जनता को न्याय कैसे मिलेगा। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि इनको न्याय किस तरह से मिलेगा और वो न्याय क्या होगा। सहयोगी पवन कुमार के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।